ये वो मोहल्ला है जहाँ पे मोहम्मद रफ़ी बड़े हुए थे। पहली गली है इधर को नहीं बोलना। हमारा सामने घर है वो हमारे मोहल्लेदार थे। बहुत अंदरून की गलियों से फिर के उस गली में आ चुके हैं जहाँ पे मोहम्मद रफ़ी बड़े हुए थे। अंदरून लाहौर में एक घर है जो इस सब कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े सिंगर का है। उस सिंगर का नाम है मोहम्मद रफ़ी। ये लोगों को पता नहीं है कि वो इंडिया से मशहूर हुआ, लेकिन वो पैदा और चाइल्डहुड जो था वो लाहौर में हुआ था। आज मैं अंदरून लाहौर में जा रहा हूँ उसके घर को ढूंढने के लिए, और आए आप लोगों को मैं साथ साथ मोहम्मद रफ़ी की कहानियाँ भी सुनाऊंगा। अच्छा जी, तो अब हम लोग आ चुके हैं मोहल्ला चुमाला। ये वो मोहल्ला है जहाँ पे मोहम्मद रफ़ी बड़े हुए थे। मैं आपको मिलवाना चाहूँगा मेरे एक दोस्त के साथ जो कि लाहौर में हैं, और ये हमारे साथ हमें कंपनी देने के लिए आए हैं। इनका नाम है अफ़ान, और हम लोग इस मोहल्ले में आ गए हैं, लेकिन अब ये मोहल्ले के अंदर हमें पता नहीं कि उनका घर कहाँ पे था और कैसा दिखता था। तो अब लोगों से हम पूछेंगे और हम लोग अब जाके ढूंढते हैं मोहम्मद रफ़ी का घर। मोहम्मद रफ़ी 24 दिसंबर 1924 में पैदा हुए। कितनी हैरानगी की बात है कि जो सिंगर पूरे साउथ एशिया में इतने ज़्यादा मशहूर हुए, वो इन अंदरून लाहौर की गलियों में एक बार फिरा करते थे। फिर रफ़ी साहब का घर कहाँ पे होगा आपको पता? मोहम्मद रफ़ी सर, सिंगर मोहम्मद रफ़ी आपको नहीं पता? रफ़ी सिंगर जो हैं उनका घर यहाँ पे। बताएं मैं बता देता हूँ। जी बताएं। वो इधर को गली जाती है, जी इधर को जाके ना तो एक पहली गली आएगी, इधर को नहीं मुड़ना, थोड़ा सा आगे जाके ठीक गली मुड़ेगी। ठीक है वो छोटी सी गली है, ठीक है। तो 3-4 मकान छोड़ के ना इस साइड इधर जाके इस साइड पे मकान आएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब हम फाइनली बहुत अंदरून की गलियों से फिर के उस गली में आ चुके हैं जहाँ पे मोहम्मद रफ़ी बड़े हुए थे। आए आपको उनका घर दिखाते हैं, और वहाँ पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक बोर्ड भी लगाया हुआ है जिससे पता चलता है कि वो घर है। आए आपको दिखाते हैं। तो हम फाइनली अब मोहम्मद रफ़ी के घर पे पहुंच गए हैं, लेकिन अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा कि मोहम्मद रफ़ी म्यूज़िक में कैसे आए। बेसिकली हुआ ये था कि इस जगह के ऊपर ना मोहम्मद रफ़ी गलियों में फिरा करते थे, और यहाँ पे उनका सारा बचपन गुजरा। एक दिन ऐसा हुआ कि एक फ़कीर इन गलियों से गुजर रहा था, और वो फ़कीर ना ऊंचा ऊंचा कुछ गा रहा था, और मोहम्मद रफ़ी ना यहाँ पे गली में चल रहे थे। तो उन्होंने ना उस फ़कीर की आवाज़ सुनी, और उस फ़कीर की आवाज़ सुनते सुनते ना वो फॉलो करने लग गए और उस फ़कीर के पीछे जाना शुरू हो गए। और जब उस फ़कीर के पीछे जाते रहे तो उनके दिमाग में इस तरह से उनकी आवाज़ बस गई। ऐसी आवाज़ है जो मुझे मोहल्ले तक के बाहर तक ले गई है। तो उनको पता चला कि एक आवाज़ के अंदर एक ऐसी जादू होता है, खूबसूरत आवाज़ के अंदर, म्यूज़िक के अंदर। उस दिन मोहम्मद रफ़ी को म्यूज़िक का और गाने का क्रेज़ पड़ गया। अच्छा जी, अब हमने घर तो देख लिया मोहम्मद रफ़ी का, लेकिन इस इलाके के अंदर एक छोटी सी दुकान थी जो मोहम्मद रफ़ी के बड़े भाई मोहम्मद हमीद की थी। उस दुकान के अंदर बैठ के मोहम्मद रफ़ी ने बहुत अपना वक्त गुजारा है। वो एक नाई की दुकान थी। तो आए हम वो दुकान भी ढूंढते हैं कि हमें इस मोहल्ले में वो दुकान भी मिल जाए। उनके भाई की एक दुकान होती थी यहाँ पे। तरफ है आगे जाके थोड़ी
गिरी हुई है दुकान। जी जी, वो जितना भी है वो थोड़ा आगे जाएंगे ना, आगे तंदूर आएगा, तंदूर के साथ ही थोड़ा इसी अगली गली में। हाँ जी, ये आगे जाएंगे ना, सीधे हाथ हो जाए, हम्म, आगे थोड़ा सा जाएंगे तंदूर आएगा, तंदूर के साथ ही तंदूर के साथ है। आगे थोड़ा। अच्छा, तो अब ना हम लोग उनके जो भाई की दुकान थी ना नाई की, वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस पर कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ। तो हमारे पास एक पिक्चर है, ये पिक्चर है बिल्डिंग की। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमें ये अंदरून के अंदर ना वो मिल जाए। अफान गया है, बहुत लोगों से पूछ रहा है, लेकिन हम लोग ना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग आपको काफ़ी ना देर से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कोई उसका एग्जैक्ट पता जो है वो हमें मिल नहीं रहा। घर की तो उनका काफ़ी ऑब्वियस था, क्योंकि उसके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन उस दुकान के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि वो गिर चुकी है, कुछ लोगों के मुताबिक यहीं पे आगे करके है, मगर अभी तक हमें जो है वो उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। तो लेट्स फाइंड आउट फिर अब। रफ़ी साहब के भाई की नाई की दुकान थी। जो है ना, ये 50 साल पुरानी है ये वाली। हमारा सामने घर है, वो हमारे मोहल्लेदार थे, जी जी, हमारे मोहल्लेदार से। इनका ये जो रफ़ी है ना, इनका भाई, ये दोनों इंडिया गए थे अच्छा अच्छा, तो गाने गाने। जी जी, ये दूसरा भाई जो था ना, वो नाक में बोलता था। वो एक फिल्म में दोनों आए हुए हैं। अच्छा अच्छा, ये वापस आ गया था, ये वापस आ गया था। वो जो रफ़ी था वो कामयाब हो गया था। अच्छा अच्छा, ते इनका घर यहाँ, माँ बाप इधर रहते थे, वो ये आप इधर रहते थे। जी जी, तो इनकी दुकान में थी। दुकान जब ये इंडिया गए हैं ना, जी जी, तो मेरे ताया जी ये उनके दोस्त थे। जी जी, ये इंडिया साइकिल पे गए हैं, दो जने, अच्छा अच्छा, उनको मिलने के लिए। वो दोस्त मिलने गए हैं। हाँ जी, उनको मिलने के लिए जलंधर गए थे। ओह, तो फिर वो वापस आए हैं। मेरे दादाजी ने, ताया जी को बड़ी मार पड़ी है। साइकिल पे वो चलाने में माहिर थे, वो उनका बड़ा नाम था। तो मिल के आए थे वो। तो जो भाई था ना रफ़ी का, वो वापस आ गया था। वो हमारे साथ ऊपर पतंगबाजी भी करता रहा है। क्या बात है। ये आपने सामने घर है हमारे। हाँ जी, ये मोहल्ला चौमाला है। चौमाले में एक स्कूल है, वो बहुत पुराना था। यहाँ पर हिंदू सिख जो थे उनके टाइम का ये स्कूल है। यहाँ पे मोहम्मद रफ़ी साहब जो हैं, उन्होंने तलीम हासिल की 4 जमातों की। पाकिस्तानी टीम के कप्तान हफीज़ कारदार थे जो, वो भी यहाँ तलीम याफ्ता थे। मोहम्मद रफ़ी साहब यहाँ से जब चले गए, यहाँ से वो बाद में सिर्फ 2 दफ़ा पाकिस्तान आए हैं। वो मेरे वालिद साहब का नाम था हाजी लाल दीन। उनके वो बहुत ही करीबी दोस्त थे। जब मोहम्मद रफ़ी यहाँ पढ़ते थे तो वो सिर्फ वो पढ़ते कम थे, सिर्फ यहाँ बैठ के वो अपना छोटी मोटी गुलकारी करते थे। उनका जो रफ़ी साहब का जो वालिद था, वो इस चीज़ से नाराज़ था, कहता था कि नहीं तू पढ़। वो नहीं पढ़ सके। फिर यहाँ से वो चले गए, यहाँ से वो इंडिया चले गए। मेरे वालिद साहब भी साथ गए। उन्होंने बताया कि रफ़ी साहब बैठे हुए थे एक फुटपाथ के ऊपर, हम भी साथ थे। तो इन्होंने उधर थोड़ा बहुत राह लगाया। दूसरे दिन को आदमी गाड़ी में आया तो इनके पास खड़ा किया। उन्होंने रफ़ी साहब से चंद बातें की और रफ़ी साहब को अपने साथ ले गए। उसके बाद रफ़ी साहब फिर काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान आए। उनका एक भाई था, उसकी ये दुकान थी हजाम की, उसका नाम मोहम्मद सदीक था। वो भी दुकान पे बैठे, उन्होंने भी तबले वगैरह साथ रखे हुए थे। वो फिर काफ़ी अरसा बाद उन्होंने की, उनका एक्सीडेंट हो गया। वो फिर इज्जत से छोड़ के मोनी रोड पे चले गए। इंदिरा गांधी थी इंडिया की वज़ीर आज़म, तो मेरे वालिद साहब बताते थे उन्होंने रफ़ी साहब को बुलाया था। वो इनसे अपने जो उनके कलामात थे भजन की सूरत में रफ़ी साहब पेश करते थे। तो फिर उन्होंने रफ़ी साहब को पूछा कि आपकी क्या ख्वाहिश है। रफ़ी साहब ने कहा मेरी ये ख्वाहिश है। उन्होंने क्या उन्होंने कहा मेरे नाम के साथ पहले मोहम्मद का नाम आए, बिस बाद में रफ़ी का कहा जाए। उन्होंने कहा आपकी ये बात मान लेगी। अब फिर हम भी सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, जब कोई वो पुकारते हैं सबसे पहले मोहम्मद का नाम लेते हैं, फिर रफ़ी साहब का नाम लेते हैं। रफ़ी साहब की यादें हमारे वालिद साहब के साथ थी, अब हमारे साथ हैं। फॉर्चुनेटली हम लोगों को पिछले 3 या 4 घंटों से ना हमने बहुत कोशिश की है कि हम लोगों को ना उनकी दुकान मिल जाए, लेकिन ज़्यादातर लोकल्स ने हमें ये बताया कि जो दुकान है ना उनकी, वो अब टूट चुकी है, वो ख़त्म हो चुकी है। जो आपको मैंने सरप्राइज़ देना था, जो कि आप नहीं देख पाए, वो ये था कि उनकी दुकान के करीब एक छोटी सी ना कोठी थी, जिसके अंदर थोड़े टाइम के लिए
अल्लामा इकबाल भी रहते थे। मसला ये हुआ कि वो जगह भी अब ख़त्म कर दी गई है। अनफॉर्चुनेटली मेरी भी ये एक रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट से कि इस तरह की छोटी छोटी हमारी जो साइट्स हैं हेरिटेज तो नहीं बट हिस्टोरिकल, इन सब जगहों पे हम लोगों को थोड़ी सी ना इन जगहों को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। हमें दुकान तो ना मिली, लेकिन आपको मैं एक किस्सा सुनाना चाहूँगा। एक किस्सा ये कि मोहम्मद रफ़ी को एक बहुत अपनी बड़ी ब्रेक मिली कैसे। हुआ ये कि लाहौर में ना यहाँ पे एक इवेंट हो रहा था जहाँ पे बहुत मशहूर गायक के.एल. सेगल साहब गा रहे थे, उन्होंने आके गाना था। लेकिन हुआ ये कि महफिल सारी सज गई, लेकिन वहाँ पे ना बिजली चली गई, वहाँ पे पावर आउटेज हो गया। अब के.एल. सेगल साहब तो बहुत बड़े एक नाम था, तो वो तो आगे नहीं गा रहे थे। उस वक़्त उस जगह पे मोहम्मद रफ़ी मौजूद थे और वो बच्चे थे। तो उस अंधेरे में महफिल के आगे रफ़ी साहब ने गाना गाया और उन्होंने ऐसा समा बांधा कि के.एल. सेगल साहब ने उनकी आवाज़ सुन ली और वो उनको इंडिया लेके गए। तो एक्चुअली इस एक जो हम लोग कंप्लेन करते हैं कि बिजली चली जाती है, ये सब तो बिजली जाने की वजह से पाकिस्तान के अंदर से मोहम्मद रफ़ी एक इवेंट पे मिले थे, जिसकी वजह से फिर वो इस साउथ एशिया के सबसे बड़े सिंगर बने। तो आज ये वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमें वो दुकान ना मिली, लेकिन हमने उनका घर देखा, हमने उनका मोहल्ला देखा और हमने लोगों से पूछा, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बताए। आप मुझे दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी फॉलो करें जहाँ पे मेरा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी आएगा और इंशाल्लाह हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। और हमारे दोस्त अफ़ान का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो आया और अंदरून लाहौर में उसने हमारे साथ बहुत मेहनत की जगह ढूंढने में। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।